गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्या है खास? आज हम फिर से लेके आए हैं आपको मीशो के पार्सल का रिव्यू। मैंने कुछ घरेलू चीजें मंगाई हैं। इसमें कुछ कॉस्मेटिक या फैशन चीजें नहीं है गाइस, इसमें सिर्फ घरेलू चीजें हैं। आज हम इसको करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे कि इज इट वर्थ इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आज हम खोलेंगे पहले फर्स्ट पार्सल। इसमें पहले से टूटने की आवाज आ रही है। फिंगर क्रॉस, क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी 2-3 दिन पहले रिसीव हो चुका था, क्योंकि पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने इसका कभी शूट नहीं कर पाई। तो आई होप ये हाँ, पहला दुख लग गया। अभी रिटर्न की डेट में होगा तो ही मैं रिटर्न कर पाऊंगी, वरना तो मुझे चुना लग गया। शिट। एक मिनट, मैंने जो मीशो से ऑर्डर किया था उसमें वो स्टिकी वाले जो आते हैं, जो स्टिकी वी कैन रिमूव और स्टिक टू द वॉल, मैंने वो कांच ऑर्डर किया था। बट ये तो रियल कांच है और इसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर द स्टिकीनेस कि हम कुछ रिमूव करके वी कैन पुट। ये रियल मिरर है गाइस, रियल मिरर कैसे चिपकाऊं मैं? वो भी टूटा हुआ है। शिट, अब मुझे इसकी अलग से ही वीडियो बना के साइड पर डालनी पड़ेगी फॉर द रिटर्न प्रोसेस। इन्होंने बहुत ही प्यार से थैंक यू का नोट डाला है, बट गाइस इस थैंक यू नोट का कुछ काम आया नहीं, बिकॉज मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिला है इस पार्सल से। मैंने बहुत ही उम्मीदों से रखा था कि मैं खोलूंगी फिर मैं लगाऊंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट्स ओके, लेट्स मूव टू द अनदर पार्सल। ओके, मुझे सच बताओ, मुझे खुद भी कुछ याद नहीं है कि मैंने किसमें क्या मंगाया है, किसमें क्या आया है। ओके, सो ये है बहुत सारे लोग रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं, रेंटल अपार्टमेंट में, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे नेल्स, किसी नेल्स लगाना अलाउड नहीं है। हम कुछ चीज़ें डेकोरेट पर्पज से नहीं लगा सकते। तो मैंने ये हुक्स मंगाए थे। मैंने मीशो पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में देखा कि एडहेसिव सॉरी, दिस इज एडहेसिव हुक, जिसमें वी हैव टू पील इट, वी हैव टू स्टिक इट टू द वॉल, और यहाँ से आपको ऐसे करना है फॉर दी वैक्यूम। इससे क्या है, तो वैक्यूम क्रिएट होता है और ये सेक्शन रेंज के रहते चिपक जाता है वॉल पे, और ये बहुत ही अच्छा ग्रिप देता है, जिसमें कितने भी हैवी से हैवी आप चीज़ें टांगोगे तो ये गिरेगा नहीं। बट इसमें बहुत से टर्म एंड कंडीशन होते हैं गाइस कि ये आपको बहुत ही स्मूथ सरफेस पे चिपकेगा, ये आपके रफ वॉल्स पे नहीं स्टिक होंगे एंड सो ऑन। सो वी कैन ट्राई, हम इसको ट्राई करेंगे। पहले हम सारे पार्सल्स खोल लेते हैं, देन वी कैन ट्राई। ओके, सो नाइस, अनदर पार्सल। मुझे कांच वाला भी बहुत दुख है। ओके, वन मोर सेक्शन रेंज। ओके, मेरे इस वाले अपार्टमेंट में पीछे कोई भी हुक नहीं है, ना ही वॉशरूम में ना ही रूम में, वो दरवाजे के पीछे बहुत दिक्कत होती है। सो मैंने ये स्टिकी वाले एडहेसिव मंगाया है। अब डिपेंड करता है, रिव्यूज तो बहुत अच्छे थे मीशो पे, बहुत ज़्यादा लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए हैं। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओह इसमें भी सेम चीज़ है। सॉरी, मैं भूल गई कि मैंने एक में बाय वन गेट वन था और एक में बाय वन गेट टू था। तो मैंने दो पार्सल सेम प्रोडक्ट के ऑर्डर किए थे। तो इस वाले में बाय वन गेट वन एंड उस वाले में बाय वन गेट टू था। सो किसी की भी लिंक चाहिए तो प्लीज टू कमेंट, लिंक आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए लेट्स ट्राई। ओके गाइस, यही है वो प्यारी सी जगह जहाँ पे हमें वी नीड टू स्टिक आवर स्टिकी हुक्स। तो सबसे पहला रूल होता है, कभी भी कुछ भी चीज स्टिक करनी हो आपको, चाहे वो हुक हो, वेदर इट इज समथिंग विच वी हैव टू स्टिक, तो हमेशा सरफेस को क्लीन करें। सरफेस को क्लीन नहीं करेंगे तो उसके एडहेसिव प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा और वो 1-2 दिन बाद नीचे गिर जाएगा।
सो कुछ भी चिपकाने से पहले यू हैव टू क्लीन दिस ऑफिस। साफ करेंगे हम, लगाएंगे, रगड़ रगड़ के साफ करेंगे हम, लगाएंगे। ओके पहले we need to see the position. I think यहाँ पे it will fine. जय माता दी। Okay guys, wish me luck. ओके पहला रूल आपने बहुत अच्छे से सीखा। अब नाउ सेकंड रूल, कभी भी एडहेसिव या कुछ भी चिपकाने के बाद उसको एटलीस्ट 2 या 3 घंटे के लिए छोड़ दो, और इफ पॉसिबल तो 24 घंटे के लिए छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, इसकी ग्रिप बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली बन जाएगी और उसके बाद आप इस पर कुछ भी हैंग करेंगे उसके फॉलिंग के चांसेस बहुत कम है। देखो स्टिकी वाली चीज़ है तो गिरेगा ही, चाहे वो आज गिरे, कल गिरे, महीने भर बाद गिरे, पर अगर उसकी पॉसिबिलिटी हमें कम करना है सो वी नीड टू फॉलो 2-3 रूल्स, जिसमें से आपने 2 रूल सीख लिया। तो अब हम इस पे हैंग करेंगे वैसे तो कल, पर क्योंकि आपको मुझे दिखाने के लिए अभी कुछ टांगना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये बैग टांग के देखते हैं। जय माता दी, जय माता दी। ये बहुत अच्छी से टांग गया है। फिलहाल तो मैं निकाल देती हूँ क्योंकि मैं इसमें कल से टांगना शुरू करूँगी, बट वर्थ इट। ज़्यादा महंगा नहीं गाइस, यू नो मीशो हम जैसे गरीबों के लिए बना है, तो यू कैन बाय इट। अब आते हैं नेक्स्ट हुक। हुक दिखाते हैं कैसे लगाएंगे। वैसे मैं भी पहली बार लगा रही हूँ, सो डोंट जज इट। गाइस दिस इज माय किचन एरिया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यू कैन सी छोटू सा हुक लगा रखा है, बट ये अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले ही गिर चुका है, तो मैंने अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इसको यहाँ पे रखा है, ऐसा सा कुछ काम नहीं है। तो अब हम इसको टाटा बाय बाय करेंगे। सी अभी कितना अच्छे चिपका है, अभी निकालोगे तो नहीं निकलेगा, बट वैसे तो ये 2 दिन पहले गिर गया था और मैंने सब कुछ भी नहीं टांगा। जैसे मैंने एक एप्रन एंड एक किचन क्लॉथ टांगा था, उतने में इसे दम टूट गई। तो सॉरी, अब आप यहाँ डिजर्व नहीं करते हैं। निकल जा। Oh my God, ये अब नहीं निकल रहा है। Oh God, अब मैं इसे कहाँ दिखाऊं आप लोग को? और कहाँ लगा सकते हैं हम इसे? इट्स ओके, हम एक और लगा लेते हैं। we'll keep one for the cloth and one for the apron. So this is for the apron वाला. Okay, just follow the rules. We have to clean the wall first. काम के टाइम कुछ भी काम नहीं आता है क्योंकि मेरी चार्जिंग लाइट भी डिस्चार्ज हो गई है। It's okay. Doing this wall properly. Okay. Now it's time to stick. I hope you can see, guys. वैसे देखा जाए तो मैंने एक सक्सेसफुली वेस्ट किया है क्योंकि मुझे यहाँ कोई नीड नहीं थी, क्योंकि ये जिद्दी निकला नहीं। अगर तू अब गिरा भाई तो तू देख। ओके, मैंने अच्छे से इसको अब हम ऑब्वियसली हमारा क्लॉथ तो टंग जाएगा, बट सो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्टिव वीडियो में। अगर मैं कांस्टेंट रही तो इट्स ओके गाइस, मैं ढेर सारा प्यार बरसाई ताकि मेरा बहुत 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 ही ज्यादा मन लगे वीडियो बनाने में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें याद करते रहिए। बाय।